Problem number 14. Finance controller of Drunk Limited has drawn the following projection with probability distribution. ठीक है, फाइनेंस कंट्रोलर of Drunk Limited has drawn the following projection with probability distribution. रॉ मटेरियल कितना है, रॉ मटेरियल का इन फिगर इन 1000 है, 8 to 10, 10 to 12, 12 to 14, 14 to 16 और प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। वेजेस एंड ओवर वेरिएबल ओवरहेड का प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, सेल्स का भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है। ओपनिंग कैश बैलेंस इज 40,000 एंड फिक्स कॉस्ट इज एस्टिमेटेड एट 15,000 पर मंथ। सिमुलेट कैश फ्लो प्रोजेक्शन एंड एक्सपेक्टेड कैश बैलेंस एट द एंड ऑफ द 6 मंथ। 6 महीने के बाद कितना कैश बैलेंस तुम्हारे पास रहेगा ये बताना है। यूज द फॉलोइंग सिंगल डिजिट रैंडम नंबर। यहाँ पर देखो एक्चुअली क्या हुआ, सिंगल डिजिट रैंडम, ये प्रॉब्लम हम इसलिए भी चूज किए, बेसिकली वी आर गिविंग डबल डिजिट रैंडम नंबर। हमेशा हम लोग क्या कर रहे हैं, डबल डिजिट का 2 डिजिट रैंडम नंबर दे रहे हैं। ओके, अगर सिंगल डिजिट रैंडम नंबर आएगा तो व्हाट यू विल डू, सिंगल डिजिट रैंडम नंबर आने से तुमको क्या करना है ये तुमको बताना था हमको। ठीक है, 1 मिनट। नंबर 14। ओके, तो प्रॉब्लम नंबर 14 में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग मिड पॉइंट निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या 2 डेटा दिया हुआ, 2 डेटास आर गिवन। ओके, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, मिड पॉइंट निकाल लेंगे। 1 मिनट। तो मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे हम लोग, मिड पॉइंट कैसे निकालेंगे इसका, यहाँ पर तुम्हारा प्रॉब्लम में दिया हुआ देखो 8 to 10, तो इसका मिड पॉइंट कितना होगा, 8 to 10 का मिड पॉइंट होगा 8 plus 10 divided by 2, तो 9 will be the midpoint. Clear? 9 will be the midpoint. Today my computer is slow, very much slow. Why? I don't know. तो ये मेरा 9 आएगा, उसी तरह से सबका हम लोग निकाल लेंगे। इसका कितना आएगा 9, यहाँ पर देख लो पहले 10 to 12 है, 12 to 14 है, 14 to 16 है, तो यानी 8 आएगा, उसके बाद तुम्हारा 12 है। ठीक है, 22 हो जाएगा तो 11 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम लोग को लिखना है। तो सबका मिड पॉइंट हम लोग लिख लेंगे। तो 9 आएगा, 11 आएगा, 13 आएगा और 15 आएगा। 9, 11, 13, 15। अब इसका प्रोबेबिलिटी क्या क्या दिया हुआ, 0.2, 0.3, 0.3, 0.2। तो 0.2, 0.2, 0.3, 0.3, 0.3 और 0.2, 0.2। ठीक है, अब इसका जो रैंडम नंबर देंगे यही है, रैंडम नंबर सिंगल डिजिट का देने बोला हुआ है। रैंडम नंबर क्या देना, सिंगल डिजिट का देना। तो रैंडम नंबर सिंगल डिजिट का क्या हो गया, 0 to 1, 0 to 1। ठीक है, फिर 2, यहाँ पर 3 है तो 2, 3, 4, 2 to 4। ठीक है, 2 to 4। ओके, फिर उसके बाद कितना आएगा, 5 to 7। उसके बाद कितना आएगा, 5 to 7। उसके बाद कितना आएगा, 7 to 9। क्लियर? तो ये तुम्हारा रैंडम नंबर आ गया। उसी तरह वेजेस एंड वेरिएबल ओवरहेड का भी हम लोग को रैंडम नंबर निकाल लेना पड़ेगा। वेजेस का क्या है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। ठीक है, 11 to 13, 13 to 15, 15 to 17। तो वेजेस का भी हम लोग रैंडम नंबर निकाल ले, सॉरी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो वेजेस का कितना आएगा, 12, ठीक है, 14 और 16। ये 3 ही दिया हुआ। इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, मैंने मिड पॉइंट निकाल दी, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.5, 0.2, 0.3, 0.3, 0.5, 0.2। ठीक है, 0.3, 0.5, 0.2। सॉरी, यहाँ पर हम लोग का रॉन्ग हो गया। 1 मिनट। There is a probability, but I have made the cumulative probability. That's why it is wrong. Okay. यहाँ पर देखो 0.2 है। Okay. यहाँ पर हम बता दे रहे हैं 0.2 है, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तब कितना हो जाएगा, यू हैव डन सम रॉन्ग। ओके,
इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी तब कितना हो जाएगा 0.5 के बाद 0.8, तब यहाँ 0.2 आएगा। ओके, वही गड़बड़ कर रहे थे, 0.5, 0.8 और 1। ओके, यहाँ भी वही करना पड़ेगा, 0.3 है, यहाँ पर हो जाएगा 0.8 और यहाँ हो जाएगा 1, तब यहाँ पर रैंडम नंबर लिखने में ठीक रहेगा। ओके, 0 to 2। If any problem is there, you can tell me। 3, 2, 7 and 1, यानी 8, 8 to 9। अब सेल्स का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। सेल्स का मिड पॉइंट कितना, 34 to 38, 38 to 42, 42 to 46, 46 to 50। 38 से 34 plus 38 divided by 2, 34 plus 38 divided by 2 करके सेल्स का मिड पॉइंट निकाल लेंगे। ठीक है, जब भी तुमको 2 डेटा दिया रहेगा मिड पॉइंट निकाल लिया करना। तो 36, 40, 44, 48, 36, 40, 44, 48। अब इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है, 0.1, 0.3, 0.4, 0.2। तो इसको हम लोग क्यूमुलेटिव निकाल, हम यहाँ पर कॉलम नहीं बनाए। इन आवर प्रॉब्लम आई हैव नॉट मेक एनी कॉलम, आई हैव डायरेक्टली डूइंग द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी। 0.1, फिर ये हो जाएगा 0.4, फिर ये हो जाएगा 0.7, फिर ये हो जाएगा 0.9। क्लियर? ठीक है, 4, 4, 8, 10 हो जाएगा। ओके, तो 0.1, 0.4, 0.8 और 1। क्लियर? अब इसका रैंडम नंबरिंग हम लोग दे देंगे। यहाँ 0.1 है तो इसका रैंडम नंबरिंग 0 ही होगा। इसका रैंडम नंबरिंग क्या होगा, 0। फिर इसका कितना हो जाएगा, 1 से चालू हो जाएगा, 1। ओके, 1 मिनट, 1 से स्टार्ट होगा और 4 तक है, तो 1 से स्टार्ट होगा तो 4 तक 1, 2, 3। ओके, फिर 8 है तो यह कितना से चालू होगा, 4 से चालू होगा। ठीक है, और 7 तक रहेगा। यहाँ पर कितना चालू होगा, 8 से चालू होगा और 9 तक रहेगा। ठीक है, ठीक है। तो ये रैंडम नंबरिंग हम लोग सिंगल डिजिट रैंडम नंबरिंग दिए। वी हैव गिवन द सिंगल डिजिट रैंडम नंबरिंग। एलोकेशन ऑफ 1 मिनट, एलोकेशन ऑफ रैंडम नंबर्स। ये रैंडम नंबर्स हम लोग एलोकेट करती है। वी हैव एलोकेट द सिंगल डिजिट रैंडम नंबर्स। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर ये रैंडम नंबर से देखो हम लोग को प्रॉब्लम में दिया हुआ है। इन आवर प्रॉब्लम इट इज गिवन रॉ मटेरियल के लिए 4343189179189066024। ये रॉ मटेरियल, वेजेस और सेल्स के लिए तुम्हारा रैंडम नंबरिंग दिया हुआ है। तो पहले हम लोग इस रैंडम नंबरिंग के हिसाब से रॉ मटेरियल का क्या फिगर होगा, ठीक है, वेजेस का क्या अमाउंट होगा, सेल्स का क्या अमाउंट होगा, वो हम लोग ऊपर से देख के निकाल लेंगे। यहाँ रैंडम नंबर हम लोग लिख दिए हैं 431046279189066028 ये हम लिख दिए। तो 4 कितना में आएगा ये तुमको देखना है। तो 4 कितना में आएगा, 4 के लिए हम लोगों को क्या करना है, 4 में ना यहाँ पर है देखो 4 11 में आएगा, तो यहाँ पर 11 लिखेंगे। 3 रैंडम नंबर किस में आएगा, 3 रैंडम नंबर भी 11 में ही आएगा, तो 3 रैंडम नंबर हो गया 11। ओके, उसके बाद कितना है 1 रैंडम नंबर 9 में आएगा तो 9 लिखें। ठीक है, 0 भी रैंडम नंबर 9 में ही आएगा। 4 रैंडम नंबर यहाँ पर ही आया 11 में, तो 11 लिखें। 6 रैंडम नंबर इसमें आ रहा है तो 13 लिखें। उसी तरह से वेजेस का भी लिखना पड़ेगा। वेजेस का 2 रैंडम नंबर माने 12। ठीक है, 7 रैंडम नंबर मीन्स 14। 9 रैंडम नंबर्स मीन्स 16। ठीक है, 1 रैंडम नंबर मीन्स 12। 8 रैंडम नंबर मीन्स 16 और 9 रैंडम नंबर मीन्स 16। ओके, अब सेल्स का लिखेंगे। सेल्स का कितना है 36, 40 0 माने 36। 6 किस में आएगा, 6 यहाँ पर आएगा 44 में आएगा, तो यहाँ पर होगा 44 0 का 36। 2 इसमें आएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 40। 8 आएगा 48 में, तो यहाँ हो जाएगा 48। क्लियर? 8 आएगा 48 में, तो यहाँ हो जाएगा 48। ये करने के बाद अब हम लोग ये बनाने के बाद, ठीक है, हम लोग सिमुलेशन टेबल बना लेंगे। यहाँ पर हमका ऑलरेडी देखो ये बनने के बाद हम यहाँ पर क्या किया, मंथ लिखे 6 महीने का, रॉ मटेरियल, वेजेस।
रॉ मटेरियल है मेरा 11,9,9 वही उतारे हैं। वेजेस मेरा है 12, 14, 16, 12, 16 और सेल्स मेरा ये डाटा है तो यहाँ पर सेल्स लिख दिया। यहाँ पर खाली हम फिक्स कॉस्ट नहीं बैठाए, प्रॉब्लम में मेरा फिक्स कॉस्ट दिया हुआ 15,000 पर मंथ, तो यहाँ पर हम लोग 15,000 पर मंथ फिक्स कॉस्ट बैठा देंगे। 15, 15, 15, 15 और ये 15 ये हम बैठा दिए। ये फिगर इन 1000 है, याद रखना। ओके, फिगर इन 1000 है, क्लियर। तो ये तुम्हारा टोटल कॉस्ट हो गया। इन तीनों को जोड़ के मेरा टोटल कॉस्ट आ गया 38। यहाँ पर रॉ मटेरियल, वेजेस और फिक्स कॉस्ट को जोड़ के 38 आ गया और सेल्स मेरा 36 है। तो 36 माइनस 38 ये -2 होगा। कैश इनफ्लो नहीं हो रहा है, कैश सॉरी आउटफ्लो हो रहा है। कैश इनफ्लो नहीं हो रहा, कैश आउटफ्लो हो रहा। माने सेल्स माइनस कॉस्ट करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा, सेल्स माइनस कैश फ्लो करेंगे तो नेट कैश फ्लो आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस मेरा 40,000 है। ओपनिंग कैश बैलेंस इज माई 40,000। तो यहाँ पर ओपनिंग कैश बैलेंस हम 40,000 माने 40,000 माने फिगर इन 1000 है ना, 40,000 दिया है ना। मेरा ओपनिंग कैश बैलेंस 40,000 है तो क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आ जाएगा 2। ठीक है, क्लोजिंग कैश बैलेंस कैसे आ जाएगा -2 + 40 यानी 38। फिर ये 38 यहाँ पर ओपनिंग बैलेंस बना 38 + 4 42। फिर 42 ओपनिंग बैलेंस बना तो 42 + 4 46। फिर 46 ओपनिंग बैलेंस बना तो यहाँ पर 0 है तो 46। फिर 46 -2 तो 44। इस तरह से ये निकालना है। तो दिस इज द मेथड, ये इस तरह से निकालना है। तो होप यू हैव क्लियर्ड और नॉट। नाउ इट इज सिमुलेशन टेबल फिगर in 1000. Okay, simulation table figure in 1000. So hope it is clear to you. You have any query? If you have any query for this, you can ask me. अगर कोई क्वेरी है तो पूछो, नहीं तो हम लोग और एक इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम बनाएंगे। बहुत इजी प्रॉब्लम था। दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई थिंक यू हैव डन इन योर ऑनलाइन क्लासेस आल्सो। एनी क्वेरी? No, sir. Okay. Now we will start problem number 13. Okay. JCB Limited is considering a new project. JCB Limited new project consider कर रहा है, which will require an initial investment of 25,000. ये थोड़ा सा typical problem है. Okay, cash flow से related है. NPV क्यों ना? You have done NPV. That's तो initial investment of 25,000. The company has determined the following probabilities of net cash flow for 3 years generated by this project. माने इस प्रोजेक्ट से नेट कैश फ्लो का प्रोबेबिलिटी क्या है ये बता रहे। ईयर 1 में है 7,500, 10,000, 12,500 और उसका प्रोबेबिलिटी भी ये लोग बता दिया है। ओके, दे हैव आल्सो टोल्ड द प्रोबेबिलिटी। क्लियर? दे हैव आल्सो ए 1 मिनट, व्हाई माय पेंसिल इज नॉट वर्किंग, आई डोंट नो। ओके, तो ईयर 1 में कैश फ्लो है 7,500, 0.2 प्रोबेबिलिटी है। 10,000 0.5 प्रोबेबिलिटी है। 12,500 0.30 प्रोबेबिलिटी है। ईयर 2 में कितना 10,000, 12,500, 15,000, 17,500। तो इसमें तुम्हारा प्रोबेबिलिटी कितना है 0.10, 0.30, 0.20, 0.40। ईयर 3 में क्या है? ईयर 3 में 7,500 है, 10,000 है, 12,500 और 15,000 है। क्लियर? तो ये तुम्हारा probabilities are the probabilities given. Okay, बोला the firm want to perform 5 simulation run of this project. The firm cost of capital is 10%. firm का cost of capital 10% है. Okay, to simulate the probability distribution of annual cash flow, use the following sets of random number. ये random number हम लोग को use करना 4, 4, 2, 9, 6, 3, 5, 7, 8, 0, 1, 6, 3, 1, 5. Required using simulation result, calculate the average NPV, net present value निकालने के बोल रहा है। NPV माने क्या होता है? Net present value. Okay, NPV means net present value. Clear? NPV माने होता है net present value. तो इस प्रॉब्लम में सबसे पहले हम लोग को यहाँ पर प्रोबेबिलिटी दिया हुआ, इसका क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल के इसको रैंडम नंबरिंग दे देंगे। यहाँ भी रैंडम नंबरिंग जो है सिंगल डिजिट का है। देखो यहाँ भी रैंडम नंबरिंग सिंगल डिजिट है।
4429। सो सिंगल डिजिट रैंडम नंबर हमको देना पड़ेगा, 2 डिजिट रैंडम नंबर यहाँ पर नहीं है। तो इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर 7500 इसका प्रोबेबिलिटी लिखते चलेंगे। क्या लिखेंगे, इसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। क्लियर। तो यहाँ पर भी जो प्रोबेबिलिटी हम लोग लिखेंगे उसको हम लोग, माने सबसे पहले मेन थिंग वही है, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी लिख लो, उसके बाद सवाल बनाना है। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना प्रोबेबिलिटी है देख लो, 0.2, 0.5, 0.3। ओके, तो इस प्रॉब्लम में एक्चुअली क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी इसलिए निकाल नहीं रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी ईयर वाइज का प्रॉब्लम है। तो ये बेसिकली क्या है, इसको हम लोग बेसिकली मान के चलेंगे कि 5 सिमुलेशन रन करके इसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकाला। इस तरह का प्रोजेक्ट में क्या होता है, जब सिंगल डिजिट दिया रहता ना, तो हम लोग इसको क्यूमुलेटिव वे में नहीं लिखने का चेष्टा करते, क्योंकि क्यूमुलेटिव वे में अगर तुम लिखोगे ना तो तुम्हारा डेटा नहीं निकलेगा सिंगल डिजिट का। ठीक है, 0.5 ये जोड़ोगे तो तुम्हारा सिंगल डिजिट का डेटा तुम निकाल नहीं सकोगे, और कुछ नहीं है। तो ये क्यूमुलेटिव वे में हम लोग को लिखने का जरूरत नहीं, डायरेक्ट इसी से बनाएंगे। थोड़ा समझना पड़ेगा प्रॉब्लम को। 0.2, 0.5, 0.3 इसका प्रोबेबिलिटी कितना कितना है, 0.11324, 0.1, 0.2, 0.1324। ओके, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, 0.1252। ओके, तो 0.1252। ओके, तो 0.2 यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 से लेकर 1 तक 5 है, तो 5 का कितना हो जाएगा, 2 से स्टार्ट होगा 6 तक। ठीक है, ओके, इसका कितना हो जाएगा, 7 से स्टार्ट होगा 9 तक। क्लियर, 7 से स्टार्ट होगा 9 तक। इसमें कितना आएगा, 0.1 है, 0.1 माने 2। या इसका क्यूमुलेटिव अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, यू कैन डू इट। हम डायरेक्ट डिजिट बैठा रहे, क्यूमुलेटिव वे में भी निकाल के कर सकते हो। 0.1 है तो 0.1 का क्या हो जाएगा, 0, ओनली 0। ओके, 0.3 है तो 3 डेसिमल तक लिखना है। 0.3 माने कितना होगा, 1 से स्टार्ट करेंगे, 3। ओके, 2.5 हो जाएगा, 0.6 तो 6 तक जाएगा, कितना तक हो जाएगा, 4 से 5 तक। तुम लोग क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाल के लिख लेना चाहिए, हम लोग को आदत है। 4, 10 हो गया, तो 5 to 9, 6 to 9। इसमें आ जाओ, 1 है तो 0 से स्टार्ट होगा। 3, 0.1 प्लस 0.2, 3 हो गया। ठीक है, 0.1 प्लस 0.2, 3। ठीक है, फिर 0.5 हो गया यानी 8, तो 0.327। ओके, ये हो जाएगा 7 to 9। सो वी हैव गिवन द क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी को रैंडम नंबरिंग हम लोग दे दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, वही इस ईयर नंबर से 1 2 3 4 5 सेट बनाने बोला हुआ है। They want to perform 5 simulation run, 5 simulation रन करना है, तो इसलिए 5 सेट लिख लिए। रैंडम नंबरिंग यहाँ पर हम लोग लिख लिए। ये सो ईयर 3 में हम लोग का थोड़ा मिस्टेक हुआ है, जब रैंडम नंबर कर देते 3 to 7 और फिर 8 to 9 होगा ना, सो 8 to 9 होगा, यस करेक्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, ईयर 1 में रैंडम नंबरिंग जो है वो देखो कैसे लिखना है। ये रैंडम नंबरिंग जब इस तरह से दिया रहेगा तो पहले 4 4 2 9 6 3 ऐसे करके दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 4 4 2 फिर 9 6 3, माने जब भी रैंडम नंबरिंग में कुछ नहीं बोला रहेगा तो 4 ईयर 1, 4 ईयर 2, 2 ईयर 3, फिर 9 6 3 सेट लेंगे, फिर 5 7 8 सेट लेंगे,
फिर 016 एक सेट लेंगे, फिर 315 सेट लेंगे। जब प्रॉब्लम में कुछ नहीं बोला रहेगा ना, तो हमेशा याद रखना नंबरिंग 3 प्रोबेबिलिटी दिया तो 3 नंबर का पहला एक सेट होगा, 3 नंबर का पहला एक सेट होगा। तो उसी तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं, देखो 4 4 2 9 6 3 5 7 8 0 1 6 3 1 5, ये हम लोग नंबर रैंडम नंबरिंग का सेट लिख दिए। क्लियर? अब इसमें से क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी 4 किस में आएगा? इसमें आएगा। ठीक है, तो हम लोग 10,000 रुपीज लिख देंगे। 4 9 आएगा 12,500। ठीक है, 5 तुम्हारा आएगा 10,000 में। 0 मेरा आएगा 7,500 में। 3 मेरा आएगा 10,000 में। अब यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर ईयर 2 लिखना था। ओके, ईयर 2, ये होगा ईयर 3। तो ईयर 2 में 4 मीन्स दिस 15,000, तो 15,000 लिखेंगे। 6 मीन्स 17,500, तो 17,500 लिखेंगे। 7 मतलब क्या हो गया? 7 मतलब हो गया 17,500 और 7 माने भी 17,500। 1, ओके, 1 दो बार है ना। ओके, 1 का मतलब क्या हो गया? 12,500, तो 12,500, 12,500। इसमें 2 मीन्स 10,000, तो यहाँ पर 10,000 लिखेंगे। 3 मीन्स 12,500। 8 मीन्स 15,000। 6 मीन्स 12,500। 5 मीन्स 12,500। तो ये हम लोग ईयर बेसिकली इसको वो दे दिए। क्लियर? माने कैश फ्लो मैचिंग ये दे दिए, आइडेंटिफाइंग कैश फ्लो मैचिंग रैंडम नंबर्स, ये लिख देते हैं। फाइंड कैश फ्लोज मैचिंग, ठीक है, रैंडम नंबर्स। ये हेडिंग इट इज डिपेंड ऑन यू कैसे देना है। अब हम लोग यहाँ पर बनाएंगे साइमुलेशन प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम में साइमुलेशन प्रॉब्लम बनाएंगे। क्लियर? माने हमको एवरेज एनपीवी निकालने के लिए बोल रहा है। हमको क्या निकालने बोल रहा है? एवरेज एनपीवी। तो एवरेज एनपीवी निकालने के लिए देखो, हमको यहाँ पर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? 10% दिया हुआ है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर 10% दिया रहेगा, एक्चुअली कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ है? My drawing is not working. Why I not working at all? One minute. तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल देखो, तुम लोगों को पता ही है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना दिया हुआ? कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो 10% दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 10%। और 10% क्या होता है? 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 0.10, यानी 1 डिवाइडेड बाई 1.1। ठीक है ना? ये हम लोग निकालते थे, याद होगा। तो तुम लोग अपना कैलकुलेटर में निकाल के देखो कितना आता है। 1 डिवाइडेड बाई 1.1, तो ये आएगा 0.909। उसके बाद फिर इक्वल टू अगर कैलकुलेटर में दबाओगे तो ये आएगा 0.826। फिर कैलकुलेटर में दबाओगे तो 0.751, ऐसे करके आएगा 0.751। ये तुम लोग किए भी होगे, यू हैव डन इट। ओके, माने कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% दिया हुआ। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज गिवन 10%। ये 10% जो दिया है, ये 10% को हम लोग 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर, 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आर का होल क्यूब, इस तरह से निकाला जाता है। तो 1 प्लस आर हो गया तुम्हारा 0.909, 1 प्लस आर प्लस 2 हो गया 0.826 और 1 प्लस आर क्यूब हो गया 0.751। तो वही हम लोग सबसे पहले यहाँ पर लिखे हैं, 0.909, 0.826 और 0.751, ये हम लोग सबसे पहले लिखे हैं। क्लियर? ईयर 1, ईयर 2। अब इनका सेट का हम वैल्यू यहाँ से हम लोग लिख लिए। देखो, ईयर 1 में वैल्यू है 10,000, 12,500, 10,000, 7,000, ये यहाँ पर लिख लिए। ईयर 2 में ये वैल्यू है, तो ये हम लोग ईयर 2 का वैल्यू यहाँ पर बैठा लिए। और ईयर 3 में ये वैल्यू है, तो ईयर 3 का ये वैल्यू हम लोग बैठा लिए। ये बैठाने के बाद
अब हम लोग क्या करेंगे, इसका प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालेंगे, इनटू कर लेंगे। ये जो फिगर है उसको यहाँ से इनटू कर लेंगे, माने ये 10,000 को हम लोग 10,000 को इनटू करेंगे 0.909 से। 10,000 को हम लोग इनटू करेंगे 0.909 से, तो ये 9090 आ गया। उसी तरह से 12,500 है, उसको इनटू करेंगे 0.909 से, तो 11,663। यानी इसका मतलब है हमको इस फिगर को, मैंने यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा दे रहे हैं अब, ठीक है, इसको, इस फिगर को हम लोग को 909 से इनटू करना है। तो यहाँ पर ये फिगर आते चला जाएगा। 909 से 7,500 को इनटू करेंगे, 10,000 को भी 909 से इनटू किया, तो ये मेरा फिगर आ गया। क्लियर। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका भी वही करना है। 15,000 इंटू 0.826 से इंटू करेंगे। 15,000 इंटू 0.826, फिर 17,500 इंटू 0.826। ठीक है, इस तरह से इस फिगर को निकालेंगे। तो यहाँ पे वही आएगा, तो इसको हम लोग फॉर्मूला ही दे देते हैं 0.826। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, 12,500 को भी 0.826 से इंटू करेंगे, 12,500 को भी 0.826 से इंटू कर दिए। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग 10,000 को इंटू करेंगे, 10,000 इंटू 0.751। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 12,500 को भी 0.751 से इंटू करेंगे, 15,000 को भी 0.751 से इंटू करेंगे, 12,500 को भी 0.75 से इंटू करेंगे। ठीक है, और ये भी वही रहा। तो ये आने के बाद अब हम लोगों को क्या निकालना है, इनिशियल आउटफ्लो निकालना है। इनिशियल आउटफ्लो बोलने का मतलब है मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट कितना, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ माय प्रोजेक्ट। तो मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है 25,000 रुपीज। ये मेरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट होता था, याद रखो, ये मेरा प्रोजेक्ट का कॉस्ट है, यानी इनिशियल आउटफ्लो है। इट इज माई इनिशियल आउटफ्लो। तो इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट में 25,000 रुपया आउट जाएगा, तो यहाँ पर मेरा 25,000 रुपया आउट जाएगा। क्लियर, तो पूरा हर जगह पे 25,000 रुपया करके आ जाएगा। ओके, तो इनिशियल आउटफ्लो मेरा 25,000 करके आ गया। अब हमको एनपीवी निकालना, तो एनपीवी बहुत आसान है, 9090, 12,390 और 7,500, इसको माइनस करेंगे 25,000 से। तो मेरा मैंने क्या करना, हमको 25,000, ठीक है, मैंने इनिशियल इनफ्लो कितना वो जोड़ लो, 9090 प्लस 12,390 प्लस 7,510, 9090 प्लस 12,390 प्लस 7,510 माइनस 25,000 रुपया। तो ये मेरा 3,990 फिगर आ गया, 3,990 फिगर आ गया। इसका भी अगर हमको निकालना हो तो दिस एनपीवी दिस प्लस दिस, ठीक है, उससे माइनस करेंगे 25,000 रुपया, तो ये मेरा 10,205 रुपया आ जाएगा, 10,205 रुपया। उसी तरह से इसका भी निकालना है, तो क्या करेंगे, 9090 प्लस 14,455 प्लस 11,265 माइनस 25,000, तो यहाँ फिगर आ जाएगा। इसका भी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6,818 प्लस 1,0325 प्लस 9,388 माइनस 25,000, तो यहाँ भी फिगर मेरा आ जाएगा। क्लियर, यहाँ पर कितना, 9090 प्लस 1,0325 प्लस 1,0325 प्लस 9,388 माइनस 25,000, तो यहाँ भी मेरा फिगर आ जाएगा। ओके, तो ये मेरा फिगर आ गया। ओके, तो यहाँ पे मेरा टोटल, इसका टोटल निकाल दिया, तो ये आ गया 29388 आ गया। क्लियर, तो यहाँ पर अब हमको एवरेज एनपीवी अगर निकालना हो तो क्या निकालना पड़ेगा, एवरेज एनपीवी मेरा प्रॉब्लम में पूछा था, एवरेज एनपीवी। तो ये 29388 को डिवाइड कर देंगे, और कुछ नहीं है, 29338 डिवाइडेड बाई 5, 29338 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 5867.6, ये तुम्हारा एवरेज एनपीवी आ गया, 5867.6, या इसको हम लोग लिख सकते हैं, वी कैन राइट 1 मिनट, वी कैन राइट 5868। ओके, तो पीवी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू क्या लिया, डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 10%। तो ये था प्रॉब्लम, दिस इज द प्रॉब्लम विच वी हैव डिस्कस। तो ये प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 13।
तो इसमें कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. इफ यू हैव एनी इशू इन दिस प्रॉब्लम यू कैन टेल मी. एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम है तो बोलो. नो सर. समझ में आ गया? नो सर. ओके चलो. तो ये था तुम्हारा प्रॉब्लम नंबर 13. ओके, नाउ वी विल डिस्कस प्रॉब्लम नंबर 12. ओके, प्रॉब्लम नंबर 12 भी इन्वेस्टमेंट से ही रिलेटेड है. ओके, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं. An investment corporation wants to study the investment project based on 4 factors. Market demand in units, माने 4 फैक्टर है. एक मार्केट डिमांड इन यूनिट्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एंड द इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड. ठीक है, दिस फैक्टर आर फेल्ड टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. ये फैक्टर्स दो आपस में इंडिपेंडेंट है. माने इन्वेस्टमेंट करने के लिए तुम्हारे पास 4 फैक्टर है. तुम मार्केट डिमांड देखोगे, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट देखोगे, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट देखोगे और इन्वेस्टमेंट कितना चाहिए वो देखना है. These factors are to be independent of each other. In analyzing a new consumer product, the corporation estimate the following probability distribution. Following probability distribution है. डिमांड में इतना रुपए का डिमांड है, 10,000, 20,000, 30,000, 40,000 और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. कंट्रीब्यूशन पर यूनिट तुम्हारा दिया हुआ 25, 35, 45, 55 और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ. और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट दिया हुआ 50,000, 60,000, 70,000, 80,000 और उसका प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. बोला द डेटा प्रपोज इन्वेस्टमेंट आर एस फॉलोज. इन्वेस्टमेंट कितना करना है ये भी दिया हुआ. इन्वेस्टमेंट करना है 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख, 65 लाख. ठीक है, 50 लाख, 55 लाख, 60 लाख और 65 लाख, उसका भी प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है. क्लियर? अब इसके बाद हमको क्या करना है, यूजिंग साइमुलेशन प्रोसेस रिपीट द ट्रायल 5 टाइम्स, कंप्यूट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. माने हमको ROI निकालना है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर ईच ट्रायल एंड फाइंड द हाईएस्ट लाइकली रिटर्न. माने इस ट्रायल से हाईएस्ट रिटर्न कहाँ आएगा ये पता करना है. तो बोल रहा यूजिंग द सीक्वेंस फर्स्ट 4 रैंडम फॉर द फर्स्ट, माने वही हम जो बोले ना, ये 4 रैंडम, फर्स्ट 4 रैंडम नंबर्स जो होगा ये 4 सीक्वेंस के लिए होगा. जैसे 0.9 जो है 0.9 ये 0.9 डिमांड के लिए होगा, 0.9 डिमांड के लिए होगा. ठीक है, 24 जो होगा वो कंट्रीब्यूशन के लिए होगा. ठीक है, 85 जो होगा वो एडवर्टाइजमेंट के लिए होगा और 07 जो होगा वो इन्वेस्टमेंट के लिए होगा. इस तरह से 4-4 डिजिट करके 5 ट्रायल्स बनाना है. 5 ट्रायल्स बनाने के बाद ये प्रॉब्लम को हम लोग को बनाना पड़ेगा. तो ये प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना है, ये समझ में आ ही गया होगा. इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन वांट्स टू स्टडी, माने इस प्रॉब्लम में हम लोग को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालना. वी हैव टू कैलकुलेट द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग कुछ करना नहीं है. पहले सबका प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, डिमांड्स का, कंट्रीब्यूशन का, एडवर्टाइजिंग कॉस्ट का और इन्वेस्टमेंट का भी प्रोबेबिलिटी है. सबको रैंडम नंबरिंग दे देंगे. वी प्रोवाइड द रैंडम नंबरिंग. रैंडम नंबरिंग देने के बाद हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला लगा के हम लोग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज निकल जाएगा. इट इज कैलकुलेटेड इन परसेंटेज. उसके बाद पता करेंगे किसका हाईएस्ट परसेंटेज है, वही मेरा आंसर हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डिमांड्स है, इसको हम लोग रैंडम नंबरिंग देंगे. ठीक है, ओके. तो डिमांड का प्रोबेबिलिटी कितना देख लो, 0.2, 0.25, 0.3, 0.25. ठीक है, तो 0.2, 0.25, 0.3, 0.25, 0.3, 0.25 ये दे दिया. तो यहाँ क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल गया. यहाँ पर हम लोग क्या निकल गया, क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी निकल गया. अब क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी जैसे निकल गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको रैंडम नंबरिंग दे देंगे. क्लियर? तो रैंडम नंबरिंग दे दो. ठीक है, 0 to 0.01. ओके, यहाँ पर हम रैंडम नंबरिंग में देखो 2 डिजिट है, इसलिए हम लोग 2 डिजिट दे रहे हैं. ठीक है, क्लियर? यहाँ पर रैंडम नंबर 19 होगा. ठीक है, 20 to 44,
55 to 74, 75 to 99। ठीक है, तो ये मेरा रैंडम नंबरिंग हम लोग डिमांड का दे दी। अब ये कंट्रीब्यूशन का आएगा, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ठीक है, तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में तुम्हारा 25, 35, 45, 55। तो ये क्लास अभी 3 मिनट में खत्म भी हो जाएगा। ओके, सो उसके बाद नेक्स्ट ज्वाइन कर लेना, यू कैन ज्वाइन द नेक्स्ट मीटिंग। ओके, तो इसमें तुम्हारा रैंडम नंबर 0.25, 0.3, 0.35, 0.10। तो 0.25, ठीक है, 0.30, 35, 35, 0.10। क्लियर। अब इसको भी हम लोग रैंडम नंबरिंग दे देंगे। तो इसको भी रैंडम नंबरिंग कैसे देंगे, 00 to 24, ठीक है, 25 to 54, 55 to 89, 90 to 99। ये हम लोग रैंडम नंबरिंग दे दिए। ओके, तो ये कंट्रीब्यूशन का रैंडम नंबरिंग हो गया। उसके बाद हम लोग किसका रैंडम नंबरिंग देंगे, उसके बाद हम लोग रैंडम नंबरिंग देंगे इसका, क्या नाम है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट का। ओके, तो यू विल, तो इस तरह से इसका भी रैंडम नंबरिंग देंगे। ओके, तो इसका रैंडम नंबरिंग यू कैलकुलेट बाय योर ओन। ओके, you join the next